जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ ज़ियाद मलिक। फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल नंबर 6 है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अलावा वेवे के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्विकली मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ और इसमें जो टिपिकल क्वेश्चंस पूछे पूछे जाते हैं, जो इसका कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। जब तक आपको इस प्रैक्टिकल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको इसका वेवा तैयार नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट से इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें आपसे पूछा जाता है कि पिलो कार्पेट बेसिकली है क्या चीज़ और इसका फंक्शन क्या होता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने इसके अंदर एक जो स्पाइसमेन लिए है वो रैबिट को लिए है, और रैबिट के ऊपर हमने सारा एक्सपेरिमेंट किया है। हम साथ साथ इसके वेवा भी देखते हैं, साथ साथ हम इस प्रैक्टिकल को भी करते हैं। देखें, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन में ले आते हैं। इसके रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। स्टडी द इफेक्ट ऑफ पिलो कार्पेट ऑन द रैबिट, ये हमारा प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है। और रिक्वायरमेंट में रैबिट लेना है, कॉटन लेना है, टार्च लेनी है और मेजरिंग स्केल लेने हैं। इसके अलावा सीज़र लेनी है और इसके अलावा कॉटन स्वैप लेने हैं। ड्रग के अंदर हम पिलो कार्बिन लेंगे, और उसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबसे पहले कि ये है क्या चीज़। पिलो कार्बिन केमिकल जो है ये बेसिकली एक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, जिसको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होता है, जिसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। और ऐसी ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह काम करती हैं या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, उन ड्रग्स को हम नाम दे देते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। ठीक है, या इनको कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते होते हैं। ये आपने याद रखना है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं, जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, उस वक्त हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। और हमारी जो यूँ समझ लें हम, क्योंकि ये आइज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैबिट आइज़ की, तो मैं आपको उसके हवाले से बता देता हूँ कि जब आप सो रहे होते हैं तब आप करीब की चीज़ों को देख रहे होते हैं। जब आप करीब करीब की चीज़ों को देखते हैं तो उस वक्त आपके जो पीपल का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। आइरिस आपका कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड काम करता है। और पिलोकार्पिन इज़ डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है, ये आपने याद रखना है। ये डायरेक्ट काम करता है, ये नहीं है कि आगे इसने किसी और केमिकल के ऊपर इफेक्ट किया फिर उस केमिकल ने आगे जाके काम किया, ऐसा नहीं होता। ये डायरेक्ट एक्टिंग है। ये वेब के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डायरेक्ट एक्टिंग है या इनडायरेक्ट एक्टिंग है। पिलोकार्पिन इज़ डायरेक्ट एक्टिंग। और दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स है, बिल्कुल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सपोर्ट करता है। और ये जो पिलोकार्पिन है ये नेचुरली अक्रिंग है और अल्कलाइड इन नेचर है। ठीक है, और एक पिलोकार्पिन जबरंडी लीव्स हैं उनसे इसको हासिल किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे। और व्हेन अप्लाई इन आइज इट प्रोड्यूस कंट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर। आइरिस स्फिंक्टर के मैं आपको टोटल डायग्राम से क्लियर करता हूँ कि किस तरह से कंट्रैक्शन करता है। कंट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं और उनकी कंट्रैक्शन किस तरह से करवाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी जो है वो बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जी, हमारे पास रिक्वायरमेंट हमने लास्ट टाइम भी देखी, दोबारा देखते हैं। रैबिट लेना है सबसे पहले आपने, स्पाइसमेन के तौर पे कॉटन स्वैप लेना है, टार्च लेनी है और मेजरिंग स्केल लेना है, सीज़र लेनी है और स्टॉप वॉच लेनी है। और ड्रग के अंदर हम लेंगे पिलोकार्पिन। प्रोसीजर सबसे जो है वो इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर में हम देखते हैं हमने करना क्या है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, रैबिट को हमने ले लेना है केयरफुली। ठीक है, और रैबिट को लेने के बाद हमने करना क्या है कि हमने उसकी आइज़ को चेक करना है कि उसके जो कॉर्नियर रिफ्लेक्सेस हैं क्या वो ठीक हैं या नहीं है। कॉर्नियर रिफ्लेक्सेस क्या हैं, देखिए जब कोई आदमी है वो क्या करता है, आँखें उसकी जो है वो आईलेट्स ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, जिसको हम कहते हैं पलकें झपकना। ये खुद ब खुद इनवॉलंटरी एक्शन होता है। आपने क्या करना है, रैबिट को लेके उसकी आँखों के ऊपर आपने क्या करना है, कॉटन स्वैप ऐसे थोड़ा-सा लगाना है। देखना है कि उसकी आँखें जो है वो, उसकी जो पलकें हैं वो झपकती हैं या नहीं झपकती, तो वो चेक कर लेना। उसकी आँखें जो है वो पलकें झपकना शुरू हो जाती हैं, इसको ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ भी कहते हैं। और उसके जो कॉर्निया रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या है, ठीक हैं। कॉर्निया बेसिकली जो सामने वाला आइज़ का हिस्सा है उसको कॉर्निया कहते हैं, और उसके जो आँखें जो पलकें झपकता है उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। तो उसका हमने चेक कर लेना है कि ये रैबिट बीमार तो नहीं है, ये कहीं जो है वो डिज़ीज़ तो नहीं है इसको, या बेहोश तो नहीं है, इसके जो कॉर्निया रिफ्लेक्सेस हैं वो ठीक हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें उसको कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के लिए आप उसके ऊपर कॉटन स्वैप थोड़ा-सा आँख के ऊपर मारेंगे तो वो आँखें पलकें झपकना शुरू हो जाएगा। एक तरीका तो इसका ये है कॉर्निया रिफ्लेक्स चेक करने का कि उसकी जो आँखों की मूवमेंट है वो ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर लेना है, जो उसके जो प्यूपल साइज़ है, अब प्यूपल प्यूपल क्या होता है, आइरिस के दरमियान छोटा सा सुराख होता है, उसको हम प्यूपल कहते होते हैं। उसका साइज़ हमने क्या करना है, मेजर कर लेना है। रैबिट को लेना है और उसकी आँख के करीब आपने एक इंस्ट्रूमेंट को लेके जाना है, इन फ्रंट स्केल लेके जाना है। वो स्केल क्या करेगा, उसके प्यूपल साइज़ को मेजर करेगा। तकरीबन जो है वो 99% उसकी एक्यूरेसी होती है। आपने उसको मेजर कर लेना है और उसको नोट कर लेना है कि उसका साइज़ कितना है। ठीक है।
देन नंबर 3 पे हमने अभी दोबारा उसका रिफ्लेक्सेस हमने चेक करने हैं। कॉर्निया रिफ्लेक्स दोबारा चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपने टार्च लेनी है, टार्च का बटन ऑन करना है और वो लाइट जो है उसकी आँखों के ऊपर मारनी है। देखें हम किसी इंसान की आँखों के ऊपर जब लाइट मारते हैं तो क्या होते हैं, वो आँखें ऐसे उसकी चिपकना शुरू हो जाती हैं और उसकी ब्लिंकिंग तेज़ हो जाती है। तो हम उसकी आँखों को चेक करने के लिए रैबिट को ये भी एक मेथड है कि उसकी टार्च हम उसकी आँखों के ऊपर मारते हैं और उसको चेक करते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ उसकी होंगी जो क्या शो करेंगी कि इसकी आँखें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और उसके लाइट रिफ्लेक्स भी ठीक हैं। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लाइट मारेंगे। पहले हमने कॉटन से किया था, अब हमने उसके लाइट रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। अब करना क्या है, हमने 3 रीडिंग्स हमने ले लेनी है इसकी। ठीक है, ये जो हमने जो लाइट वाला काम किया है उसकी 3 रीडिंग्स ले लेनी है। नंबर 5 पे क्या करना है, अब हम जो हमारा काम था, हमने शुरू में कहा था कि पिलो कार्पेन जो है ये क्या करती है, कंट्रैक्शन करती है आरिस की। ठीक है, प्यूपल का साइज़ कम करती है, सिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह काम करती है। और जो सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो यही काम करता है कि प्यूपल का साइज़ कम करता है, नज़र जो है वो आपको करीब की नज़र ज़्यादा आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है, आप करीब की चीज़ें देख सकते हैं। तो क्या करना है आपने, उसकी एक आँख के अंदर 1 से 2 ड्रॉप आपने पिलो कार्पेन के डाल देने हैं और दूसरी आँख को आपने छोड़ देने हैं। 15 से 30 मिनट तक, आफ्टर 15 टू 30 मिनट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पिलो कार्बन ड्रॉप टेस्ट ऑल पैरामीटर्स मेंशन अबव। ऊपर जो पैरामीटर्स हैं उनको हमने क्या करना है, टेस्ट करना है, मेजरमेंट उसकी करनी है। क्या मेजरमेंट करनी है जी, मैं आपको इसका जो है वो बताता हूँ कि किस तरह हम उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो मेजर कर सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने टेबल एक बना लेना है, उसके ऊपर हमने जो उसके रिज़ल्ट्स हैं वो हम मेजर करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमने ज़ीरो टाइम के ऊपर, जब हमने अभी उसके अंदर डाला था तो हमने देखें ज़ीरो टाइम के ऊपर उसके जो ड्रॉप डालने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, पीपल का जो साइज़ मेजर किया था वो 6 mm था और उसके ऊपर लाइट हमने उसके ऊपर मारी तो उसके रिफ्लेक्सेस आ रहे थे और कॉर्नियर रिफ्लेक्सेस भी उसके आ रहे थे, जिससे जो हमने कॉटन स्वैब से उसको किया था उसके कॉर्नियर रिफ्लेक्सेस आ रहे थे। तो दोनों रिफ्लेक्सेस जो हैं वो उसके मौजूद हैं। उसका डायमीटर पीपल का कितना है, 6 mm है। हमने कहा था कि पीपल का साइज़ ये कम करते हैं, आइरिस कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, पीपल साइज़ क्या होगा इसका, कम कम होना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं कि 5 मिनट के बाद क्या होगा। 5 मिनट के बाद उसका जो पीपल का साइज़ है वो 5 mm हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसके लाइट रिफ्लेक्स भी और कॉर्नर रिफ्लेक्स दोनों उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। उसको जब हम लाइट टॉर्च करेंगे तो वो हमें उसके नज़र आएंगे। 10 मिनट्स के बाद उसका देखेंगे पीपल का साइज़ और कम हो गया है, 3.5 mm हो गया और उसमें लाइट रिफ्लेक्स भी मौजूद हैं और कॉर्नियर रिफ्लेक्सेस भी मौजूद हैं, ब्लिंकिंग उसकी हो रही है, बल्कि झपक रहा है अभी भी। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखेंगे उसका साइज़ 3 mm हो गया है और उसकी जो लाइट रिफ्लेक्स है वो भी है और कॉर्नियर रिफ्लेक्स मतलब अभी भी बल्कि झपकते हैं जब उसके ऊपर हम लाइट मारते हैं या उसके ऊपर हम कॉटन स्वैप करते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स के बाद उसका पीपल साइज़ 3 mm वही रह जाते हैं, जबकि उसके अंदर देखेंगे को लाइट रिफ्लेक्स भी होगा और कॉर्नियर रिफ्लेक्स भी मौजूद होगा, दोनों रिफ्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमें रिज़ल्ट क्या मिला है। ठीक है, वाइवा के अंदर जो हमसे पूछा जाएगा कि भैया इसका आपको रिज़ल्ट क्या मिला है, आप करना क्या, ये कर क्या रहे हैं आप, एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है। एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि हमने शो करना है, हमने एक बात की थी कि भाई जो हमारे पास पिलो कार्पेन है ये सिम्पैथोमिमेटिक्स काम करता है। ठीक है, ये जो है वो पैरासिम्पैथेटिक की तरह काम करते हैं कि ये क्या करेगा, पीपल का साइज़ कम करता जाएगा, आरएस कंट्रैक्शन होती जाएगी और पीपल का साइज़ कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट ही होता है। जब हमने उसके अंदर डाला तो देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि उसका कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ आइरिस कंट्रैक्ट होते जा रहे हैं और पीपल का साइज़ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, ये इसको जबकि उसके लाइट रिफ्लेक्स और कॉर्नियर रिफ्लेक्स के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके रिफ्लेक्सेस के ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कॉर्नियर रिफ्लेक्सेस हैं चाहे लाइट रिफ्लेक्सेस हैं। ठीक है जी, पीपल का साइज़ ये क्या करेगा, कम करता जाएगा। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे हमारे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है, जो जो वेवे से रिलेटेड कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो वेवे में पूछते हैं वो एक डायग्राम लेके बैठे होंगे, पिक्चर लेके बैठे होंगे, वो आपको यहाँ से ही सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। देखें ये आपके पास आइस का एक डायग्राम है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये देखें बाहर अंदर वाले साइड पर एक लेंस लगा हुआ है और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये दो मसल्स टाइप नज़र आ रहे हैं, इसको हम आइरिस कहते होते हैं, ये भी आइरिस है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान छोटा सा सुराख सा होता है जिससे लाइट गुजर के लेंस के ऊपर जाके लगती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्यूपल कहते होते हैं, दैट इज़ द प्यूपल। ठीक है, और ये बाहर वाले साइड पे एक झिल्ली होती है इसके ऊपर जिसको कॉर्निया कहते हैं। अभी हमने कॉर्निया रिफ्लेक्स की भी हमने बात की है। तो आपके जो आइरिस होते हैं ये सीलरी मसल्स के साथ, सीलरी बॉडी के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप देखें अगर आइरिस कंट्रैक्ट हों, अगर आइरिस कंट्रैक्ट होते हैं, कंट्रैक्ट होने का मतलब ये इस तरफ आएंगे तो ये इनका साइज़, पीपल का साइज़ क्या होता जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा।
ये आइरिस अगर रिलैक्स होना शुरू हो जाएँ, ऐसे रिलैक्स होते हैं ये, तो इनका साइज़ इसका बढ़ना शुरू हो जाता है। पिलोकार्पिन क्या करती है, इसका साइज़ इसको रिलैक्स करती है, कंट्रैक्ट करवाना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में होता है ये कि पिपल साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम थोड़ा-सा और जो है वो फॉर्मेट में देखते हैं। ये आपके पास आई है और ये आपका सामने वाला हिस्सा है फ्रंट वाला, और ये जो सुराख है इसको पिपल कहते हैं, और ये आपके पास जो साइड पे ये पड़े हुए हैं ये वाला आइरिस है। ठीक है? अब आइरिस के साथ ये वाले जो है वो सिलरी बॉडी सिलरी मसल्स हैं। आप देखें, अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें, सिकुड़ना शुरू हो जाए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाए, तो क्या होगा, इसका साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। ये आप देखेंगे और साइज़ कम, और कॉन्ट्रैक्शन होगी और साइज़ कम। प्यूपल का साइज़ जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्यूपल का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है? जब प्यूपल का साइज़ कम होता है तो डेफ़िनेटली थोड़ी लाइट जाती है, तो आप करीब की चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। और जब ये रिलैक्स होगा तो इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब भी सिम्पैथेटिक सिस्टम होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, एक्टिवेट होता है, उस वक्त इसका साइज़ हमेशा कम होता है। आपने कभी देखा हो जिस बंदे की डेथ हो रही होती है, जब बंदा मर रहा होता है या किसी ने जहर ले लिया है, तो उसकी लाइफ बचाने के लिए उसका सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसका जो प्यूपल साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर डॉक्टर्स को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, किसी पेशेंट को अगर उन्हें डिक्लेयर करना है, डेड डिक्लेयर करना होता है, या उसको देखना होता है कि वो अलाइव है या नहीं है, लास्ट में जब उसका एग्ज़ामिन किया जाता है, वो उसका प्यूपल एग्ज़ामिन किया जाता है। ठीक है? उसकी पहले बीपी देखते हैं हम, बीपी अगर उसका नील है, फिर उसकी पल्स देखते हैं, पल्स भी नहीं आ रही, उसकी आरटी रेस्पिरेशन उसकी देखते हैं, वो भी नहीं आ रही। लास्ट में जो डॉक्टर एग्ज़ामिन करते हैं वो उसको प्यूपल एग्ज़ामिन करता है। प्यूपल एग्ज़ामिन में वो क्या देखते हैं कि इसका प्यूपल साइज़ जो है वो बढ़ा हुआ तो नहीं है। सिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर ये क्या होता है कि इसका प्यूपल साइज़ बढ़ जाता है। ये रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, और ये क्या होता है, प्यूपल साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है कि उसकी लाइफ किसी तरह बच जाए। डायलेटेड प्यूपल्स होते हैं हमेशा। कभी भी आप डेड पेशेंट को देखेंगे उसकी आँख के अंदर जो सफ़ेद सी ब्लैक होल होता है, ब्लैक जगह के अंदर होल होगा, वो बढ़ा हुआ होगा। ठीक है? उसको हम प्यूपल कहते होते हैं, और ये सिम्पैथेटिक सिस्टम में बढ़ता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के अंदर, क्योंकि बंदे ने देखना नहीं होता, इतना दूर रेस्ट कर रहा होता है, तो उसको थोड़ा-सा देखना होता है, अगर देखना भी हो जाग के, तो उसको इतना ज़्यादा जो है वो प्यूपल बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसका प्यूपल साइज़ कम होता है। ये इसका जो है बेसिकली कंसेप्ट है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका सारा जो रिज़ल्ट है, नतीजा है, वो ये है कि जो पिलोकार्पिन है वो क्या है, सिम्पैथेटिक सिस्टम के एगोनिस्ट काम करती है, सिम्पैथेटिक सिस्टम को सपोर्ट करती है, उसी तरह काम करती है। तो हमने इसको रैबिट के लेके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो हमें नतीजा वही मिला कि उसका क्या है, प्यूपल साइज़ क्या होता जा रहा है, मुसलसल कम होता जा रहा है। जैसे कि हमने कहा, क्योंकि प्यूपल साइज़ सिम्पैथेटिक सिस्टम भी काम करता है और पिलोकार्पिन भी काम कर रही है, तो ये पिलोकार्पिन और सिम्पैथेटिक सिस्टम एक दूसरे के एगोनिस्ट काम करते हैं, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के काम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है? ये था हमारा वैवे से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस थे, और ये कंसेप्ट था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप यहाँ से भी देख लें, पिलोकार्पिन कंट्रैक्शन ऑफ आइरिस करेगी और प्यूपल साइज़ क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है? आइरिस यहाँ पे अगर कंट्रैक्ट होते जा रहे हैं, ये देखें, आइरिस अगर यहाँ से कंट्रैक्शन होना शुरू हो गई है, ये कंट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं, आपस में जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो इसका साइज़ क्या होता जाएगा। देखें, एक चीज़ को हम कंट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखें ऐसे है, साइज़ बड़ा है, मैं इसको कंट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये कंट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या होता जा रहा है, दरमियान में जो होल है उसका कम होता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये कंट्रैक्शन कैसे हो रही है, समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि आइरिस कंट्रैक्शन, ये आइरिस ऐसे पड़ा हुआ होता है, ऐसे इसकी कंट्रैक्शन ऐसे हो रही होती है। बेसिकली ऐसे ही इसकी स्ट्रक्चर होती है आइज़ की। ठीक है? ऐसे ऐसे कंट्रैक्शन होना शुरू हो तो प्यूपल साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। पिलोकार्पिन इसको कंट्रैक्ट करवाना शुरू कर देती है। अब इसको रिलैक्स करते जाएँगे तो इसका साइज़ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा प्यूपल का। एट लास्ट हम इसके रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं। रिज़ल्ट में दोनों चीज़ों को हम देखेंगे, कॉर्नर रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स, जो कि हमने डायग्राम में भी देखा है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। टॉपिकल यूज़ का पता है आपको, पिलोकार्पिन टॉपिकल यूज़ हम कहते हैं कि हम किसी ऑर्गन के ऊपर लगा दें, जो आइज़ के बिल्कुल ऊपर हमने लगाई है, तो इसको टॉपिकल यूज़ कहेंगे। टॉपिकल यूज़ ऑफ पिलोकार्पिन काज़ द परसिस्टेंट मेयोसिस। मेयोसिस का पता है ना आपको, मेयोसिस क्या होती है, आइरिस कंट्रैक्शन को मेयोसिस कहते हैं। आई पीपल साइज़ कम हो गए तो मेयोसिस कहेंगे। अगर इसकी अपोजिट बात करें उसको मेड्रियासिस कहते होते हैं, ये आपने पढ़ा है। लाइट रिफ्लेक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है? और कॉर्नियर रिफ्लेक्स, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन कॉर्नियर रिफ्लेक्स। तो कॉर्नियर रिफ्लेक्स के ऊपर कोई नहीं होता, जबकि लाइट का कुछ ना कुछ वो 10 मिनट्स के बाद होते इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आए कि पिलोकार्पिन की जो हमने टॉपिकल ली है 4% है, ऑप्थेल्मेटिक सॉल्यूशन है, पिलोकार्पिन HCl ऑप्थेल्मेटिक सॉल्यूशन 4% और 15 ml है, और इसकी डेट यहाँ पे आपने डेट भी इसकी लिखनी है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी। तो ये आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगेन हम इसके लास्ट में यूजेस देख लेते हैं। एज ए पिलोकार्पिन लोअर द इंट्राऑकुलर प्रेशर, ये आइज़ का इंट्राऑकुलर प्रेशर, आइज़ के अंदर जो पानी का वाटर का प्रेशर होता है उसको इंट्राऑकुलर प्रेशर कहते हैं, उसको भी कम करती है। दैट इज़ यूज इन ग्लाकोमा। पिलोकार्पिन को ग्लाकोमा के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ओपन एंगल ग्लाकोमा में भी इस्तेमाल करते हैं। सिंपली आप ग्लाकोमा का वर्ड यूज़ कर लें। पिलोकार्पिन इज आल्सो यूज टू स्टिमुलेट द सलाइवा प्रोडक्शन इन जीरोस्टोमिया। के अंदर सलाइवा प्रोडक्शन, मतलब कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो स्टेरॉइड लेते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं स्टेरॉइड, उनके सलाइवा प्रोडक्शन
इन्फेक्शन कम हो जाती है। ज़ीरोस्टोमिया क्या होती है कि मुँह के अंदर थूक का ना बनना, मुँह के अंदर सलाइवा का ना बनना, मुँह के अंदर खुश्की रहना, उसको ज़ीरोस्टोमिया कहते होते हैं। तो पिलोकार्बन का अगर आप यूज़ करवाते हैं तो ये सलाइवा प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देती है, ज़ीरोस्टोमिया से निजात मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल होगा इंशाल्लाह प्रैक्टिकल नंबर 7 एट्रोपिन का हम इफेक्ट पढ़ेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।